हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका शाह। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये जो स्पीड वर्ड है ना, स्पीड मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन इतने किलोमीटर के स्पीड से जा रही है या फिर बाइक इतने के स्पीड से जा रहा है, तो जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक वेट 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड को दिखाता है। हम लोग बोलते हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर दिखा रहे हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस बता रहे हैं, फिर ये जो पर है मतलब बाई, फिर हम लोग टाइम को बता रहे हैं। इसका मतलब जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। कभी कभी क्या होता है, मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाई टी, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है एस इन टू टी, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया कि जो स्पीड होता है, स्पीड को हम लोग कैसे बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। तो बस वहीं से मेरे को याद है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाई टी होता है। यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट फिर आता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, लाइक हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ आए, भले ही यहाँ पे मेरा स्पीड x था, यहाँ पे स्पीड मेरा y था, मान लो यहाँ पे मेरे को t1 टाइम लगा, यहाँ पे मेरे को t2 टाइम लगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम होने का मतलब डिस्टेंस मान लो अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरा यहाँ पे मान लो कि जो स्पीड है x/y, रेशियो जैसा, रेशियो के रूप में लिख रहा है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होना मतलब स्पीड अगर x/y है तो टाइम क्या हो जाएगा, ठीक रिवर्स हो जाएगा, यहाँ ऐसे करके ही आ जाएगा, y/x हो जाएगा। ठीक है, ये जान के रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाई टी हो गया, वैसे डिस्टेंस अगर पूछेगा तो स्पीड इंटू टी, जस्ट ये यहाँ चला गया। देन टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड ऐसे लिखना है, वहाँ से आ जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही एक सेकेंड, या बहुत इजी वैल्यू दिया रहता है, लेकिन इजी वैल्यू के साथ कभी कभी क्या करता है कि अगर एक वैल्यू का यूनिट आवर में दिया हुआ है तो दूसरे का सेकंड में दिया रहेगा, एक का किलोमीटर में दिया है तो दूसरे का फिर मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा। तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, और जितने सारे वैल्यू दे रहेंगे उनको एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा, तभी सॉल्व मैंने करेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज़ फिर आएगा नहीं आंसर और ऑप्शन में कुछ और लिखा रहेगा, फिर हम लोग पैनिक करने लगेंगे। सो किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम लोग किससे इंटू करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट 15/18 से गुना कर देना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किलोमीटर मीन्स व्हाट, 1000 मीटर होता है, एंड आवर मतलब कितना होता है, कितना सेकेंड्स होते हैं, इतना सेकेंड्स होते हैं। अगर अब इसको काटोगे 5/18 आएगा। अगर वही मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देना। इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हमेशा छोटू को ऊपर लिखना, बड़े को नीचे लिखना, क्योंकि हम छोटू में जा रहे हैं। और जब छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं तो हम बड़े को ऊपर लिखेंगे और छोटे को नीचे लिखेंगे, इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, ये सब देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सॉल्व करने से बहुत कुछ पता चलने वाला है कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, a car when increases its usual speed by 30%, it would reach certain distance 2 hour early. Find usual time taken by the car to cover same distance. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पीड 30% इंक्रीज़ हो रहा है। 30% तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ लेना, जिसके थ्रू अब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। 30% मीन्स 3/10 होता है, तो ये 30% से इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि पहले स्पीड क्या था, 10 था, बाद में कितना हुआ, 13 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो भले ही वो इंसान अपना स्पीड को इंक्रीज़ किया है, 2 घंटे वो पहले पहुँच गया है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना। यहाँ पे गया है 30% की स्पीड बढ़ा के, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा कांस्टेंट है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो टाइम क्या रहेगा, टाइम हमेशा इन्वर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली मीन्स व्हाट, जब डी मेरा कांस्टेंट है ये ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वर्सली। सो यहाँ पे क्या, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 13:10। ये मेरा टाइम का रेशियो आ गया। मुझे क्या दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 आवर पहले पहुँच गया। वो कितने घंटे पहले पहुँचा, यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, 3 घंटे पहले पहुँचा है। 3 घंटे की वैल्यू 2 आवर दी हुई है, तो हमेशा इधर वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये हमेशा मेरा इनिशियल या फिर पास्ट को दिखाता हो, इधर वाला अभी प्रेजेंट को दिखाता है, जो नया होता है, न्यू चीज़ों को, कि अभी इतना बड़ा है इतना घटा है ऐसे करके। तो पहले कितना टाइम लगता था, पहले उसको
मतलब ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 2/3 इंटू 13। ये पहले उसको ये टाइम लगता था, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है, यूजुअल टाइम पूछा है, मतलब इस यही मेरा आंसर है। बट यहाँ तो मिनट में लिखा हुआ है। 13 दूनी 26/3, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। इसको ये मेरा आवर में लिखा हुआ है, मिनट में बदलेंगे कितना, 40 आ जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे होगा। नेक्स्ट या नेक्स्ट है, A टेक्स 2 आवर 30 मिनट मोर देन B टू वॉक 40 किलोमीटर। यहाँ पे एक ड्राइंग बना लोगे तो बेहतर रहेगा। देन A अपना स्पीड डबल कर लेता है, देन ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस टाइम। मतलब मान लो ये B का B बीच में ऐसे मान लो A को 40 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे और कोई डिस्टेंस नहीं दिया, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। तो A को पहले, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इतना आवर लगता था, मतलब ज़्यादा B के टाइम के हिसाब से उसको इतना आवर ज़्यादा लगता था। बाद में जब A ने अपना स्पीड डबल कर लिया, A का स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं, 1 से 2 हो गया, डबल कर लिया अपना स्पीड डबल करने की वजह से उसको अब 1 घंटा कम समय लग रहा है। A की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को तो और कुछ दिया नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए मेरा टाइम यहाँ से हम निकाल लेंगे, दैट इज़ 2:1। ये मेरा रेशियो है टाइम का, वो भी A का है, ठीक है। यहाँ पर देखो A का टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 की क्या वैल्यू दी हुई है, ये मेरा टाइम डिफरेंस है। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस है 2 दूनी 4, 5/2, ठीक है। माइनस करेंगे -1 से, एक्चुअली ये प्लस हो जाता है जब एक माइनस हो, तो कितना आएगा, 5 2 7, 7/2 आ गया। तो मेरे को पहले क्या टाइम लगता था, मुझे पहले टाइम लगता था 7/2 से 2 कट जाएगा तो 7 आवर मुझे पहले टाइम लगता था। ये A का टाइमिंग है, पूछा क्या है, पूछा यही है, A को कितना टाइम लग रहा है, 7 आवर। इसी सेम क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि B को कितना टाइम लगा, वो कैसे निकालेंगे। B का टाइमिंग निकालने के लिए A को तो 7 आवर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इसमें ये वाला टाइमिंग इंक्लूडेड है। B को टाइम ये वाला लग रहा है, ये वाला कैसे निकालेंगे, 7 से जस्ट तुम माइनस कर दो, 2 दूनी 4, 5/2 को, इसको माइनस करोगे B का टाइम आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है, यहाँ तो A का स्पीड पूछा है, अगर B का स्पीड पूछा तो यहाँ से माइनस करके यहाँ पे आ जाना, ठीक है। फिर और भी क्या क्वेश्चन पूछता है, डिस्टेंस पूछ लेगा। जैसे A का मेरे को टाइमिंग पता चला, डिस्टेंस तो 40 दिया ही है, स्पीड पूछ लेगा, A का स्पीड कितना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मेरे को 40 बोला ही है और उसको 7 आवर लग रहा है, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को देगा। इस वाले क्वेश्चन में 2 तरीके के बनते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 2 तरीके का स्पीड देगा। लाइक हम गए 10 किलोमीटर के स्पीड से, आए हम 8 किलोमीटर के स्पीड से, मेरे को टोटल टाइम लगा, मान लो मेरे को टोटल टाइम लगा 5 आवर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जब दिया रहेगा तब मुझे क्या करना है, एक तो 10 × 8 ऐसे, स्पीड 1 × स्पीड 2, टोटल टाइम लिख रहे हैं। जब हम टोटल टाइम लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा सम लिखा है, यहाँ पे सम होगा स्पीड का, विच इज़ 18, ऐसे करके मेरे को डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर मान लो बोलेगा कि टाइम डिफरेंस, इसी में एक होता है टाइम डिफरेंस वाला, टाइम डिफरेंस जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड 1 × स्पीड 2 बाई टाइम डिफरेंस में डिफरेंस ले लेना है स्पीड का, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ हम गए 10 किलोमीटर की स्पीड से, आए हम 8 किलोमीटर की स्पीड से, मेरे को जब हम 8 किलोमीटर स्पीड से आए तो मुझे 2 घंटा ज़्यादा समय लगा, यहाँ पे 2 घंटा ज़्यादा बोलेगा, या फिर 2 घंटा मेरे को कम समय लगा, ऐसा करके। तब ये जो ज़्यादा कम वाला बोल रहा है ना, अर्ली लेट, तो ये टाइम डिफरेंस को बता रहा है। जब टाइम डिफरेंस को बताएगा यहाँ पे, तब 18 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, और यहाँ पे मान लो 2 बोला है तो 2 लिख देना है। इस तरीके से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन गोज टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड देन रिटर्न एट इतना एंड ही टेक्स इतना आवर फॉर द एंटायर जर्नी। मैंने ये टोटल टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख लेता है, डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस पूछा ना, हाँ टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 4 4 16 16 3, ये हो गया, ओके। और यहाँ पे स्पीड, ये नीचे 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 11 यहाँ पे, और
ये 2 को मैंने नीचे लिख दिया। दूसरा स्पीड क्या है, 4 है। यहाँ पे मेरे को मैंने टोटल टाइम लिखे तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सम लिखना पड़ेगा। कितना होगा, फिर से 2 ऊपर 1 चला गया, वो नीचे का 2 मैंने ऊपर भेज दिया। 5 10 11 11 और यहाँ पे 8, 11 8 19 हो जा रहा है। 19 19 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, डिस्टेंस 11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे अर्ली लेट ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पढ़ते पहले। राम ड्राइव्स फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रीचेज हिज कॉलेज 25 मिनट लेट। ओके, इसको कैसे लिखना है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। विच इज़ लाइक 40 उसका स्पीड था, 25 मिनट लेट हो गया। दूसरा, जब इसका स्पीड बाई 10 किलोमीटर इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे 10 मत लिख देना, 50 लिखना पड़ेगा कि 50 हो गया अब, तो उसको 10 मिनट अभी भी लेट हो रहा है। पहली चीज़, जब बोलेगा लेट लेट तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। जब बोलेगा अर्ली अर्ली तो भी मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, सेम चीज़ रहने पर। अगर अर्ली और लेट बोला तो मुझे प्लस करना है, लेट अर्ली बोला तो प्लस करना है। ठीक है, जब डिफरेंट अलग अलग चीज़ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दोनों तरफ ही लेट लेट बोला है, तो फिर आगे जाके माइनस करना है, मतलब टाइम डिफरेंस माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या पूछा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड 1 स्पीड 2। मेरे को देखो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है मतलब इन लोगों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। क्या आ जा रहा है, एक का स्पीड 40 50 10, टाइम डिफरेंस क्या है 25 मिनट, यहाँ 10। तो देखो यहाँ जो टाइम डिफरेंस लाएंगे प्लस प्लस, मतलब दोनों जगह ही लेट हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। कितना होगा, 15। मिनट में दिया हुआ है, आवर में बदलना, नहीं तो फिर मैच नहीं करेगा आंसर। 4 बार में, 4 से यहाँ काटे हम, 10 यहाँ कटा, 50 50 डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। सेम ही है ये भी, देखते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 6 किलोमीटर मोर, देन ही कवर्स द सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर। अगर ज़्यादा होता उसका स्पीड तो 6 घंटे पहले पहुँचता, मैंने कम लगता। अगर उसका फिर क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर मोर आवर टू कवर। अगर 6 किलोमीटर उसका स्पीड कम होता तो उसको फिर 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ये लिखा हुआ है। मतलब रियल वैल्यू कुछ भी नहीं दी है मेरे को, जस्ट कंपेयर करके बताया है। और मेरे को डिस्टेंस निकालना है। इस वाले केस में क्या करेंगे, मेरे को इतना तो पता है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको फॉर्मूला में पुट करके इक्वल कर देते हैं। मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड होता है। एक का स्पीड ये है, दूसरे का स्पीड 6 ज़्यादा है, बटे डिफरेंस कितना 6 का, और वो 6 मिनट उसको कम समय लग रहा है। देखो ये जो मिनट, वेट हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे इस दूसरे का कम है, डिफरेंस 6 का आ रहा है, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे तो 60 वैसे भी कट जाना है, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी 6 कट ही जाना, तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम क्या किए, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, राइट, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो दोनों जगह तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, भले ही हम आगे पीछे जैसे तैसे चल रहे हैं, मतलब स्पीड में जा रहे हैं या लेट से जा रहे हैं। तो मेरे को सिर्फ ये सॉल्व करना है। देखो एस भी कर दिया यहाँ पर, 6 और यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s आ जाएगा। 60 है, यहाँ पे 66 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 60 और 66 कितना आएगा, 96 आएगा। इससे काटेंगे कितने बार में जाएगा, आई थिंक 24 में जाएगा, 24 में जाएगा। यहाँ पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, किसी एक पे पुट कर लो। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 इंटू 6 4 36 इंटू 6/60। यहाँ पे फिर लिखना 60, ये कट जा रहा है, और ये 5 आ गया, और इस 10 का क्या करूँ, यहाँ 2 तो यहाँ 12 आ गया। कहाँ प्रॉब्लम है, क्या हुआ, मैच क्यों नहीं खा रहा है डिस्टेंस मेरा। वेट, अच्छा यहाँ क्या हुआ है ना, हम अपने मन से ही 60, यहाँ तो 6 आवर लिखा है, यहाँ मिनट तो ये तो पहले मिनट था, तो यहाँ एक्चुअली में 60 रहेगा ही नहीं। यहाँ पहले मिनट था तो मैंने यहाँ पे भी मिनट कर दिया, आदत हो गया ना मिनट लाने आवर में बदलने का, तो इस तरीके से भी गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 60 नहीं होगा, ये तो आवर में ही है, ये 6 आवर में है, मैंने मिनट समझा इसलिए इसे आवर में बदला। 6 6 यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या,
ये 24 और 3, 24 3 कितना होता है, 4 3 12, 72 बचा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बहुत सारा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग वैल्यू दी रहती है। लाइक अगर सिर्फ स्पीड दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, डिस्टेंस टाइम दिया तो ये वाला, और अगर सिर्फ एक सेकेंड, और अगर सिर्फ स्पीड एंड टाइम दिया तो फिर ये वाला लगाना हम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 40 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एक तुम्हारा 60 है, दूसरा तुम्हारा 40 है। ठीक है, इन लोगों का प्लस लिख देना, यहाँ पे 2 इंटू कर देना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। 0 कटिया, कितना आया, 12 चौका 48। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो डिस्टेंस और टाइम दिया तो फिर इस पर पुट करना है, फिर इस पर पुट करना है, यही है। नेक्स्ट, राम कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक. If he covers 40% of the distance at 40 km per hour, 50% of the distance at 25 km per hour, then 10% distance at 10, remaining 10. तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है 40, 10, 50, 100 दिया हुआ है। ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, देखो ये मैंने डिस्टेंस लिखा। एवरेज स्पीड यहाँ से इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा। टाइम मुझको नहीं दिया, टाइम नहीं दिया तो टाइम का टाइम मतलब होता क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो वही लिख लेते हैं। 40 ये मेरा डिस्टेंस है बटा 40 किलोमीटर, ये मेरा स्पीड आ गया। ये मेरा एक टाइम आया, दूसरा टाइम क्या है, 50 डिस्टेंस है, ये 25 ये आ गया टाइम, दूसरा मतलब ये स्पीड, ये मेरा टाइम आ गया। फिर बचा 10 किलोमीटर डिस्टेंस, ये स्पीड दिया हुआ है, तो ये मेरा टाइम आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली में सब कट रहा है, ये 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये कितना हुआ, नीचे 4 हुआ, ये 100, 25 आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना है। 25 इज द डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट और एक है, वो कैसे समझाएं, अगर कभी कभी क्या होता है ना, और एक वे होता है, एक सेकेंड समझा रहे हैं। अच्छा, और एक तब से वीडियो स्टॉप थी और मैंने यहाँ पर समझा भी दिया ये सब। ठीक है, फिर से समझाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि और एक वे है इसको सॉल्व करने का, एवरेज स्पीड निकालने का। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इंसान 11 किलोमीटर 3 के स्पीड से जा रहा है, 21 किलोमीटर 5 के स्पीड से जा रहा है, 37 किलोमीटर 10 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछा है, कैसे निकालेंगे, स्पीड को एक तरफ लिखेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, ये मेरा डिस्टेंस रहेगा, ये इनका जो एलसीएम आता है वो मेरा डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया हुआ है उसको इस तरफ लिखेंगे। फिर फॉर्मूला क्या बैठ रहा है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ऊपर मेरा ये डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ऊपर मेरा डिस्टेंस रहेगा और नीचे हम बता रहे कैसे लिखना है। सो एवरेज स्पीड मेरा क्या आ जाएगा, जो एलसीएम आप निकालोगे उसको लिखोगे, एलसीएम को इनटू ये डिस्टेंस का सम ले लेना है जो कि 69 आ रहा है, 69 यहाँ पे लिखना है, बटे में क्या लिखना है, इनको गुना करना है, गुना किए और गुना किए इन लोगों का फिर सम लिखना है। इसको गुना किए 110 आया, इसको गुना किए 126 आया, और इसको गुना किए 111, इन लोगों का सम लिखना है और इसको फिर निकाल लेना, यही मेरा एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा लंबा दिया रहता है, बहुत ये सभी वैल्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, डिस्टेंस को इस तरफ सजाना है, स्पीड को इस तरफ सजाना है, इन लोगों का एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा वो मेरा डिस्टेंस है, बगल में क्या होगा, ये जो एवरेज स्पीड निकाला है, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस यहाँ, ये मेरा एलसीएम यहाँ पे लिखना है, एलसीएम के बगल में क्या लिखना है, मेरा डिस्टेंस का सम लिखना है। ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने, 3 के स्पीड से, 5 के स्पीड से एंड 10 के स्पीड से इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो यहाँ 1:1:1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे, तब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, इस 1 को इससे गुना करके विच इज़ 10, इस 1 को इससे गुना करेंगे विच इज़ 6,
इस 1 को इससे गुना करेंगे विच इज़ 3, 6 3 9 19, नीचे 19 आ जाएगा और यही मेरा आंसर है विच इज़ 90/19 इज़ माई एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ईजी वे में। नेक्स्ट है जो कि मैं समझा रही हूँ जब कैमरा बंद था। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 जिसमें स्टॉपेज के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। आपको 2 वैल्यू दी जाएगी कि आपका नॉर्मल स्पीड क्या है, दूसरा स्टॉपेज को इंक्लूड किया जाए तो आपका स्पीड ये है, तो कितने देर तक आप रुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और नहीं तो पूछेगा कि कितनी दफ़ा रुके थे, 3 या 4 बार, कितनी बार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमेशा ऊपर इस तरीके से पहले तो ऐसे लिख लेना है, ऐसे कर देना है। ऊपर मुझको लिखना है कमी इन द स्पीड, कमी कितनी हुई है 54 से 45, कितनी कमी है 9 है। और नीचे मेरा जो रियल स्पीड है विच इज़ 54। ठीक है, कमी इन द स्पीड बाई द रियल टाइम। ठीक है, यही मेरा आंसर है। बात है कि यहाँ पे मिनट पूछा है, तो मिनट के लिए हम 60 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो 10 मिनट आ जा रहा है। इस तरीके से सॉल्व करना है। वही सेम क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द कार विदाउट स्टॉपेज 48 है और अगर स्टॉपेज देखा जाए तो 36 है। तो कमी इन द स्पीड कितना है 12 है, रियल स्पीड मेरा 48 है। अब यहाँ पर मेरे को जो टाइम दिया है वो 1 आवर 20 मिनट दिया है, तो 1 आवर को मिनट में बदले विच इज़ 60 एंड 20 विच इज़ 80। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया 20 मिनट आया, कि 20 मिनट उसका टोटल टाइम है जो वो रुका था। तो कितने देर तक रुक रहा था, बार बार वो 5 मिनट तक रुक रहा था, काटा मैंने तो 4 बार वो रुका है अपने पूरे जर्नी में, तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, या कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, एक इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, दोनों आगे जाके उन लोगों को ही मीटिंग पॉइंट होता है, मिलते हैं। मिलने के बाद क्या दिया रहेगा कि ए को मान लो 24 मिनट्स लगा, बी को मान लो 54 मिनट्स लगा पहुँचने में, अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो टोटल टाइम कितना लगा, दूसरा रेशियो में पूछेगा कि दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है या फिर टाइम का रेशियो क्या है, और तीसरा पूछेगा कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ जाएंगे। राम स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए से चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स बी, ये मत देखो, ठीक है, मैं समझा रही थी उस समय। फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी 10 बजे चलना स्टार्ट करा, बी भी 10 बजे चलना स्टार्ट कर रहा है। इन लोगों का मिलने, सी पे वो लोग मिले, सी पे मिलने के बाद ए को 24 मिनट लगा, बी को 54 मिनट लगा। तो मेरे को बता दो कि व्हाट इज़ द मीटिंग टाइम। ठीक है, और यहाँ पे इस पे में लिखा हुआ है आंसर। तो मीटिंग टाइम क्या होगा, रूट ओवर डाल दो टाइम 1 एंड टाइम 2 पे। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 36 मिनट आया, मतलब वो 36 मिनट बाद मिले, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम वे में लिखा हुआ है। तो 10 बजे वो लोग चलना स्टार्ट किए थे, 36 मिनट बाद मिले, मतलब 10:36 मिनट बाद वो लोग मिले। बस इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर मान लो इसमें मुझे तो टाइम बोला है कि मिलने के बाद वो लोग इस टाइम पे मिले हैं, इस टाइम पे पहुँचे, मिलने के बाद वो लोग इसको इतना लगा, इसको इतना लगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि अगर मान लो ए का दे दिया है स्पीड विच इज़ 50 मान लो, ठीक है, तो बी का स्पीड पूछता, कैसे निकालते, ये रेशियो के थ्रू निकालते। ए का स्पीड यहाँ पे लिख देते, ए का जो टाइमिंग है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बी का टाइमिंग लिखते, मिलने के बाद का टाइमिंग है ये, और यहाँ पे दूसरे का स्पीड पूछता, निकल जाता इस रेशियो पे रखने पर। और डिस्टेंस ये चीज़ दिया रहेगा, फिर डिस्टेंस पे डिस्टेंस निकाल लेना, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, या ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये है एक्स, ये है वाई, एक्स टू वाई। ओके, ए जा रहा है वाई की तरफ, बी जा रहा है वाई से एक्स की तरफ। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए कंप्लीटेड, मान लो यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इन, ए को लग रहा है इतना टाइम पहुँचने में, मिलने के बाद का बात है, और बी को लग रहा है 8 आवर यहाँ पर। इफ़ द स्पीड ऑफ, देखो एक जन का स्पीड दिया, दूसरे जन का स्पीड पूछ रहा है, वही स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी, जो मुझको पता नहीं है, बाई रूट ओवर ऑफ ए का टाइमिंग यहाँ पे लिखना है, जो कि कितना दिया हुआ है, देखो नीचे 8 है ना, नीचे 8 तो ऊपर ही चला जाना, ऊपर लिख दिया मैंने, 6×3 8 या 49 आ गया, ठीक है, ये नीचे ही है, लेकिन नीचे वाला जो ये 8 है वो ऊपर चला जा रहा है। और दूसरे बी का कितना दिया हुआ है, 8 आवर दिया हुआ है, 8 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ये बाहर निकलने से ये आ गया, इसको मैंने काटा, 7×28 आ गया, स्पीड ऑफ बी कितना आ गया 28 आ गया। इस तरीके से फॉर्मूला में जस्ट पुट कर दो, हो जाएगा।
लेकिन कभी कभी अगर ये मिनट में दिया हुआ, ये आवर में दिया, फिर इसको आवर में भी चेंज करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 7, यहाँ क्या दिया हुआ है? हाँ, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है। लाइक हम पहले चल के गए कोई एक डिस्टेंस, फिर हम आए बाइक में राइड करके, फिर हम मान लो दोनों तरफ राइड ही किए। यहाँ पे मान लो मेरे को 10 मिनट लगा, यहाँ पे मान लो मेरे को 20 मिनट लगा, इसको 15 कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर पूछेगा कि दोनों तरफ अगर हम चल के जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये सिंपल है। यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग टोटल टाइम 37 लग रहा है। देखो वो पहले वो चला है, उसके बाद वो राइड किया है, कितना टाइम लगा है? 37 मिनट लगा है। आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट वॉक, अगर दोनों तरफ वो चले तो उसको 55 मिनट लगेगा। फिर क्या बोला? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ साइड, अगर वो दोनों तरफ बाइक से जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा। क्या करना है? देखो हर जगह डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे मान लो अगर किसी इंसान को 10 मिनट लग रहा है और यहाँ पे तो 10 ही मिनट लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है। इसका मतलब ये जो मेरे को 55 दिया है, अगर मेरे को सिर्फ 1 W की मैंने 1 वॉक की एक तरफ का मुझको जानना है कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे तो फिर R की वैल्यू है, तो 1 जाने के लिए मतलब मेरे को जस्ट हाफ करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये मेरा 1 W की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्या 1 W और 1 R की वैल्यू दी हुई है। मतलब यहाँ इस वाले से 37 से 55/2 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो चीज़ है, ये 1 W और 1 R की वैल्यू है, ये मेरा 1 W की वैल्यू है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकलेगा? यहाँ से मुझे 1 R की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 1 R की वैल्यू निकलेगी, और मुझसे 2 R की वैल्यू पूछ रही है, जस्ट इंटू 2 कर दो। समझ में आया? बस यही करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये बटे 2 आ गया, इसमें 2 इंटू हो गया, ये 2 इधर कट गया, 7 दूनी 14 इधर आया, 14 में से 5 जगह कितना होगा? 9 होगा। किसके पीछे? इसके पीछे, ये लगा हुआ है, ठीक है। बस आंसर आ गया मिनट में। यहाँ पे भी मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक आवर में दे दिया, दूसरे मिनट में दे दिया, तो एक यूनिट में ला के फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके। यहाँ पे ये जानना है कि जब 2 इंसान है, ठीक है, मान लो ये 2 इंसान है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा इनका जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या होगा? इन लोगों का डिफरेंस होगा। एक स्पीड एक डायरेक्शन में 2 इंसान अगर एक डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड को जस्ट माइनस कर देना। अगर 2 इंसान अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करना है? यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या होगा? सम होगा इन लोगों का। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन A at 7 AM एंड रीचेज अनदर स्टेशन B at 11 AM। ओके, स्टार्टिंग में हार्ड है, ठीक है। ए यहाँ से चलता है, यहाँ 7 बजे निकला, लिख लेते हैं, 7 बजे निकला, 11 बजे पहुँचा, टोटल कितना टाइम लगा? 4 घंटा लगा। बी दूसरी जगह से जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, वो कितने बजे निकला है? वो 8 बजे निकला है। इसको कितना टाइम लगा है? 11:30। कितना डिफरेंस आ गया? 11:30 से 8 जाएगा, 3.5 आएगा। डेसिमल हटा के लिखते हैं, 35/10 आ गया, विच इज़ 7/2 आवर लग रहा है, ठीक है। मेरे को और कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ भी ना दिया हो तो फिर सीधा LCM लेके डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कितना आएगा? लेट द डिस्टेंस भी, जस्ट इसका गुना ले लेते हैं, ईजी रहेगा टू सॉल्व। 28 इसका डिस्टेंस मैंने माना, 28 डिस्टेंस, ये मान लो, पूरा सच मान लो, ठीक है। तो ए का स्पीड क्या आ रहा है? स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। ए का स्पीड कितना आया? 28 डिस्टेंस वो 4 आवर में कवर कर रहा है, 7 इज द स्पीड। बी का स्पीड कितना है? 28/7 इंटू 2 विच इज़ 8 बी का स्पीड है। मुझसे क्या पूछा था? ट्रेन क्रॉसेज ईच अदर, कब बोलो एक दूसरे को क्रॉस किया। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर हम लिख देंगे 28, और फिर ये नहीं चलने वाला। इन लोगों के बीच का डिस्टेंस क्या 28 है? क्या लग रहा है? ये इंसान 7 बजे ही निकल चुका है और ये इंसान 8 बजे निकल रहा है, तो 7 बजे तक इसने तो 1 घंटे में तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली ना। तो 28 डिस्टेंस नहीं है, अब 28 से थोड़ा कम है। कितना कम है? देखो, ए का स्पीड है 7 आवर,
7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 7 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 28 से 7 माइनस कर दो, विच इज़ 21। ठीक है, 21 उन दोनों के बीच की दूरी है। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ये देखो ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने में क्या होता है? प्लस करना पड़ता है। स्पीड इन दोनों को प्लस करो, 15 आ गया। सब सही है तो? हाँ सही है। ये है मेरा टाइमिंग। इसको क्या आएगा? 1 आ गया, 1 बार में गया, बचा कितना? 21 में से 15 जाएगा, 5 6/15 बचा। आवर है, इसको मिनट में बदले, 4 6 4 24, देखो 1 आवर 24 मिनट आ गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लाइक ये 9 बजे बंदा ये निकल रहा है, ये 10 बजे निकल रहा है, तो मेरे को इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा कि 10 बजे वो लोग सेम टाइम में लाना है, तभी सॉल्व करना है। जो बीच की दूरी रहेगी, जब भी टाइम निकालना है कि वो लोग कब मिले, वो कब उसको पकड़ा, ऐसा टाइप, तो हमेशा जो बीच ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये रियल वाला जो टोटल डिस्टेंस, वो कभी मत लिखना अगर टाइम में डिफरेंस हो तो। अगर ये भी 10 बजे निकल रहा है, ये भी 10 बजे निकल रहा है, तो टाइम जो 28 दिया हुआ है तो वही होगा। लेकिन अगर टाइम डिफरेंस है, ये 11 बजे निकल रहा है, ये 11:30 बजे निकल रहा है, अगर ये 11 बजे निकल रहा है, ये 11:30 बजे निकल रहा है, तो मेरे को आधा घंटा का लिखना पड़ेगा कि आधे घंटे में उसने कितना चला। 1 आवर में 7 चल रहा है, ये जो 7 किलोमीटर चला है ये 1 आवर में चला है, तो आधे घंटे मतलब हाफ आवर में कितना चला? वो 7/2 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है, तब मेरा जो बीच की दूरी अब कितनी रह गई है? 28 माइनस 7/2 रह जाएगा। ये मेरा फिर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। मान लो एक चोर है यहाँ पर और यहाँ पे पुलिस है। अच्छा यहाँ पे सॉल्व भी तो करना है। अच्छा ठीक है, चलो इसी को सॉल्व करते करते देखते हैं। यहाँ पे 150 उनके बीच की दूरी दी हुई है। पुलिस ने देखा चोर को 150 मीटर दूर है। चोर अब भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। पुलिस उसके पीछे भाग रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। अब देखो पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियसली पुलिस उसको पकड़ लेगा, वो पकड़ा जाएगा, वो आगे जाके पकड़ा गया। 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। कब वो पकड़ा गया? जब वो पकड़ा गया तो चोर कितने दूरी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, और जब वो पकड़ा गया तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर तुम अगर ये थीफ का डिस्टेंस निकालोगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसमें 150 प्लस कर दोगे तो पुलिस का निकल जाएगा। तो कैसे कैसे सॉल्व करना देखते हैं। टाइम निकालना है कि वो लोग कब पकड़े गए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 150 है उन लोग के बीच की दूरी। ठीक है, स्पीड क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में भाग रहे वो लोग, एक डायरेक्शन में भागते हैं तो क्या होता है? रिलेटिव स्पीड माइनस करते हैं हम लोग, जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस करते हैं। तो 7 में से 5 गया 2। ठीक है, यहाँ से काटे 75, यही मेरा आंसर है। 75 सेकेंड है, ये सब सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो 75 सेकेंड्स बाद वो पकड़ा जाता है। अब नेक्स्ट, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये व्हाट द टाइम व्हेन दे मीट, और या फिर पकड़ा गया जब। सेकेंड क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो थीफ ने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड। क्या है? थीफ का स्पीड लेना। अगर पूछ रहा है कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो चोर का तुमको स्पीड लेना विच इज़ 5, और टाइम 75 लगा उसको पकड़ने में। ये मेरा आ गया चोर ने जितना, थीफ ने जितना डिस्टेंस कवर किया। अगर पूछेगा पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे पुलिस का स्पीड लेना है विच इज़ 7, और इतना में वो पकड़ा जा रहा है 75 में। तो ये मेरा आ गया पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यही 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस इसी को कर लेना है। सारा जो भी पुलिस और थीफ से रिलेटेड आता है सब सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि कभी कभी ये अगर मान लो किलोमीटर में दिया है तो ये मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, ये अगर किलोमीटर में दिया है तो ये मीटर में दिया रहेगा। तो एक यूनिट में लेके आना, और कौन सी यूनिट में लाओगे? जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से लाना है बस। यहाँ पे और एक पूछता है कि इस तरीके का दिया रहेगा, ये जस्ट ड्रॉ कर दिया मैंने, कि दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है। अब देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में। जो चोर है वो भाग रहा है। अरे यार, चोर का स्पीड कैसे ज़्यादा हो सकता है? ये पक्का 20 होगा, ये 21 होगा। ठीक है, क्योंकि पकड़ाएगा तो तभी जब पुलिस का स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये 21 है, ये 20 है, उन लोग का स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्टेंस इन मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकेंड, 18 सेकेंड बाद उन लोगों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड क्या होगा उन लोगों के बीच का? देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा विच इज़ 1। ये 1 किलोमीटर पर आवर में मुझे मीटर में पूछ रहा है तो इसको पहले ही हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो देखो हम लोग छोटे में जा रहे हैं, छोटे मतलब ऊपर 5 नीचे 18 लिखाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम कितना दिया है? 18 सेकेंड का मुझको पूछ रहा है। करते 5। क्या यही है मेरा आंसर है? नहीं, 18 सेकेंड में 5 मीटर उन लोगों के डिस्टेंस में कमी आई है। पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस आफ्टर 18, मैंने कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक्चुअली में 75 है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो ऑप्शन में 5 तो रहेगा नहीं, इतना कम नहीं रहेगा, 70 75 ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे जब हम 5 निकालेंगे तो बस माइनस कर देना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना डिस्टेंस उन लोगों ने, कितना डिस्टेंस की कमी हुई है 18 सेकेंड बाद, तो 5 मीटर कम है, अब 5 मीटर कम है। लेकिन यहाँ पूछा है कि अब कितना डिस्टेंस रहा है 18 सेकेंड बाद, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 75। अभी डिस्टेंस उन लोगों के बीच अब 75 है, 80 से 75 हुआ है 18 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे क्या करता है, सब कुछ दिया रहेगा, सब कुछ देने के बाद मतलब वो बोलेगा ना कि उन लोगों के बीच की दूरी दी रहेगी। ये इतने के स्पीड से जा रहा है, मतलब मान लो इसका स्पीड दे दिया है, इसका स्पीड नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका चोर का स्पीड नहीं दिया हुआ है, पुलिस का स्पीड दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि मान लो ये इन लोगों के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है विच इज़ 10 मान लो ऐसा। और आगे जाके वो पकड़ा भी जा रहा है, पकड़ने का टाइम भी दे दिया है। तो जब सब दे दिया तो एक्स का मतलब मान निकाल लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे? 100 इनके बीच की दूरी है। यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है पुलिस मैन का विच इज़ 10, और थीफ का मुझे दिया नहीं है। आगे जाके मान लो यहाँ पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, कितना? 3 मिनट बाद पकड़ा गया है। सबसे पहली बात तो जो चोर का स्पीड होगा वो ऑब्वियसली 10 से कम होगा, तभी तो वो पकड़ा जा रहा है। हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है 12 तो होगा नहीं, 15 तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, तभी तो पकड़ा जाएगा ना। कम रहेगा स्पीड तभी तो वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ये मीटर, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या, अच्छा क्या पूछा है, ठीक है टाइम लिखते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू, मिनट में दिया हुआ है, इसको देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आवर में बदल लिए इसको हम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज़ 100, इसको भी हम चेंज कर लिए किलोमीटर में। 0 हटाओ, यहाँ एक आ गया, मैंने 1000 से डिवाइड किए हैं और किलोमीटर में चेंज किए। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या होगा? पुलिस वाले के स्पीड से घटाना, क्योंकि पुलिस वाले का स्पीड बड़ा है और थीफ का छोटा होता है, हमेशा याद रखना। बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 आया। 2 आया मतलब यहाँ पे देखो ये 0 यहाँ भेजे तो ये हटाना, मतलब 2 इधर, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। कभी कभी क्या दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा और फिर पुलिस का पूछेगा, तो पुलिस का जब पूछ रहा है मतलब ये मेरा ऐसे रहेगा। मान लो थीफ का डिस्टेंस 10 दिया हुआ है, स्पीड 10 दिया हुआ है, पुलिस का पूछ रहा है, पुलिस का लेकिन हमेशा बड़ा रहता है तो ये यहाँ होगा और माइनस में थीफ का स्पीड रहेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। और एक है, मैंने लिया नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, सेम देखो ये समझ जाओ, ये समझना ज़रूरी है कि चोर है, यहाँ पे चोर था, ठीक है। चोर ने 8 बजे चोरी की, 8 बजे चोरी करके पुलिस को 8:30 बजे पता चल रहा है। ठीक है, तो मतलब 8:30 बजे तक चोर ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पहुँच गया और पुलिस अब यहाँ पे है। मतलब चोर 8:30 बजे यहाँ पर है और पुलिस को जब पता चला 8:30 बजे के करीब, तो पुलिस यहाँ पे है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 150 दी हुई है। फिर वो भागना स्टार्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे पूछेगा कि कब वो पकड़ा जाएगा। तो जो मान लो हम टाइम निकाल लिए, मेरा टाइम 60 मिनट आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, 8:30 में 60 जोड़ना है। 8 बजे मत जोड़ देना, 8:30 से यहाँ का डिस्टेंस निकाला जा रहा है ना, टाइम निकाला जा रहा है। तो इस 60 मान लो कि वो पकड़ा कब जाता है, 60 मिनट बाद पकड़ा जाता है। मान लो ये मेरा आंसर आया, तो 60 30 90 करके 9:30 करके ऐसे आंसर आ जाएगा, AM या PM जो भी। इस तरीके से टाइम हमेशा देख के चलना है, तो ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस, गन या कोई आवाज़ ऐसा टाइप। इसमें क्या होता है कि
एक बस है, वो अपने जगह से टर्मिनल से छोड़ रहा है, हर 10 मिनट में बस निकल रहा है, ठीक है। और एक इंसान को बस पकड़ना है, वो इधर आ रहा है, उसे बस पकड़ना है। तो ये 10 मिनट में छोड़ रहा है और ये जो इंसान बस की तरफ आ रहा है तो 8 मिनट बाद उसको बस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि स्पीड क्या है या फिर कब मिला, ऐसा टाइप स्पीड पूछता है मेनली। तो ये सॉल्व करते हैं, पता चलेगा। बसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बस का मेरे को स्पीड दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को ऐसे गोलू करके हम लिखते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। ठीक है, यहाँ बस है जो 3 पहिया वाला, हर 10 मिनट बाद वो निकल रहा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन, मैन का स्पीड मुझे पूछा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से एक इंसान आ रहा है इस तरफ, जो कि 8 मिनट में उसको बस मिल जाता है, ठीक है। 8 मिनट में उसे बस मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक टाइम का लिखना है। देखो डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, इसीलिए मेरा स्पीड अपोजिट लिखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं टाइम, देखो किसको यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है, किसको कितना टाइम लग रहा है। मुझे ये पता है, यहाँ पे इंसान लिख लेते हैं, यहाँ पे हम बस का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इंसान को टाइम कितना लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। 8 मिनट तक उसने चला है तो 8 उसको टाइम लग रहा है। बस को कितना लगा है, देखो बस तो ऐसे तो वो 10 मिनट में छोड़ रहा है, लेकिन इंसान को 8 मिनट बाद मिल रहा है। मतलब बस ने, या 8 मिनट जो इंसान ने दूरी तय किया 8 मिनट में, बस ने कितने मिनट में दूरी की तय की है, हमेशा इसका डिफरेंस रहेगा विच इज़ 2। इस तरीके से लिखना, ठीक है। या फिर एक कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन किसका क्या टाइमिंग है, तो हम लोग हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इंसान जो इधर से आ रहा है, लाइक बस आ रहा है या फिर किसी बंदूक की आवाज़ आ रही है या फिर कोई एक चीज़ आ रहा है जिसका स्पीड ऑब्वियसली उस इंसान से तो ज़्यादा ही है, तो वो हमेशा डिफरेंस ले लेना, उनके टाइम का डिफरेंस ले लेना, वही उसको टाइम लगा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2:8 हो गया। एक की वैल्यू दी हुई है, बस का मुझको दिया हुआ है विच इज़ 20, ठीक है। और इसका पूछ रहा है कितना होगा, 20/8 इंटू 2 का पूछ रहा है विच इज़ 5/2, 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। 5 किलोमीटर पर आवर उस इंसान की स्पीड है। नेक्स्ट गन वाला सेम क्वेश्चन है, गन से भी पूछता है, देखते हैं। 2 गन्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से गन चलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एक इंसान है। अ पर्सन इन अ ट्रेन, अच्छा इंसान ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। अप्रॉचिंग द प्लेसेस हियर्स द साउंड फायरिंग 12 मिनट 30 सेकेंड में सुन रहा है। अच्छा यहाँ पे 13 मिनट का, अच्छा यहाँ पे मान लो 2 गन चलाया गया, 13 मिनट के डिफरेंस में चलाया गया, ठीक है। लेकिन उस इंसान को कब सुनाई दे रहा है, 12 मिनट 30 सेकेंड पहले ही सुनाई दे दिया जा रहा है उसे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, 13 मिनट मैंने एक गया और दूसरा 13 मिनट के बाद गन चलाया गया, तो फिर उसको पहले क्यों सुनाई दे रहा है, 13 मिनट से पहले क्यों सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कि ये ट्रेन इस तरफ आ रहा है, तभी तो उसको पहले सुनाई दिया। जो उसको 13 मिनट में, यहाँ पे मान लो ये बस यहाँ से यहाँ आ गया, आगे बढ़ रहा है, उसको 13 मिनट में यहाँ पे एक गन का आवाज़ सुनाई दिया, फिर ट्रेन आगे चला तो उसको 13 मिनट नहीं, 13 मिनट बाद ही उसको सुनाई देना चाहिए था, मतलब ये मान लो एक टाइम पे सुनाई देता है। और दूसरा जो गन 13 मिनट बाद चलाया गया उसको 13 मिनट में ही सुनाई देना चाहिए था, लेकिन वो इंसान थोड़ा आगे बढ़ गया, इंसान आगे बढ़ गया, इसकी वजह से उसको 12 मिनट 30 सेकेंड में, मतलब 30 मिनट का डिफरेंस है। इट मीन्स जो टाइम है इंसान और वो जो गन है, गन का जो आवाज़ है, तो इंसान को कितना टाइम लगा, 12 मिनट 30 सेकेंड्स लगे हैं, ठीक है। इतने देर बाद उसको सुनाई दे रहा है, लेकिन यही दूरी इस टाइम, मतलब इसी टाइम में गन ने कितनी दूरी तय की है, उसने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में वो कवर कर लिया है। क्या करना है, जस्ट 30 से इसको माइनस, मैंने बोला था ना गन आ रहा है या वहाँ से बस छोड़ रही है, उसका टाइम क्या होगा, हमेशा डिफरेंस ले लेना, ये होगा, ठीक है। स्पीड का क्या रेशियो आ जाएगा, 30 इधर 12 30 इधर, हाँ ऐसे नहीं लिखते हैं 12 मिनट, अच्छा इसको क्या करें, मिनट में लिख लूँ,
हाफ मिनट इधर, 12.5 इधर हो गया। ठीक है, ये रेशियो में मैंने लिखा है, बहुत गंदा कर दिया। ठीक है, किसी एक का स्पीड दिया होगा, साउंड का स्पीड दिया हुआ है विच इज़ 300, और इसका स्पीड पूछ रहा है, तो 300 बाई 24 25, और फिर हाफ का पूछ रहा है, 2 कटा, कितने बार में जाएगा ये याद रखना पड़ेगा। 25 से कितना गुना करेगी, 300 आएगा, आई थिंक 12, 4 दिन, हाँ। तो उस इंसान का स्पीड 12 है। 12 क्या है, मीटर पर सेकेंड है। उस इंसान का क्या, वो जो ट्रेन में बैठा है वो। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने और एक क्वेश्चन दिया है क्या, वेट लेट मी चेक, या और एक क्वेश्चन मैंने दिया है ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बसेज आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 21 मिनट। हर बस यहाँ से चल रहा है, जा रहा है, 21 मिनट में छोड़ा जा रहा है बस को। ठीक है, बट अ ब्यूटिफुल गर्ल गोइंग अवे, सुंदर सी लड़की दूर जा रही है, और उसको बस ही पकड़ना है, वो दूर जा रही है। सही है, आफ्टर एवरी 28 मिनट उसको बस मिल रहा है। उसको बस कितने मिनट मिल रहा है, ऑब्वियसली वो दूर जा रही है तो लेट से मिलेगा, तो 28। अगर इस तरफ आती ना, उसको 21 मिनट से पहले ही मिल जाता उसको, लेकिन वो उधर जा रही है तो उसको 28 मिनट मतलब लेट से मिल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, टाइम कैसे लेंगे, इंसान को जो टाइम लगा है उस लड़की को, और उस बस को देखा जाए तो बस को कितना टाइम लगा है, बस को टाइम लगा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है हमेशा। कितना है डिफरेंस, 7 का है, काटना है तो काट दो, स्पीड क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। किसी का कुछ दिया हुआ है क्या, ये 30 किसका दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बस इफ द स्पीड ऑफ द गर्ल, गर्ल का दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 30 दी हुई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 हो गया। ठीक है, चलते हैं, ये सब मिसलेनियस है ये। तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 9 कॉन्सेप्ट समझा है। अभी भी इसमें ये सब भी कॉन्सेप्ट ही है, ये थोड़ा अलग है, ये भी सीख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आया है एसएससी में। ओके, रवि ट्रैवल 300 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। एक ट्रेन से जा रहा है, दूसरे कार से जा रहा है। ही टेक्स 4 आवर टू रिच, उसको टोटल 4 घंटा लग रहा है। इफ़ यू ट्रैवल, अच्छा 4 घंटा उसको लग रहा है अगर वो ट्रैवल करे 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, एंड रेस्ट बाई कार, तो कितना आ जाएगा, 300 से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 240। ये एक दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 मिनट मोर इफ़ ही वेयर टू ट्रैवल, 10 मिनट मोर लग रहा है, 10 मिनट मोर लग रहा है, इसमें 10 मिनट आवर में बदल लेते हैं। ठीक है, 6 चलिए 24 25 बटा आवर इतना लग रहा है। इफ़ ही वेयर ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, वेट देखो 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर बाई, ये मैंने स्पीड लिखा है। ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड ये कार का स्पीड। सो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। यहाँ पे जो टाइम लगा, यहाँ पे टाइम लगा है, वो टोटल 4 आवर के बराबर है। ये एक तरीके से इक्वेशन बन रहा है, इसमें और कोई चारा तो मुझे दिख नहीं रहा है, इक्वेशन ही बना के करना पड़ेगा। कार से तब रेस्ट बाई कार, ये कितना आ जाएगा, 200। बस इसको ही सॉल्व करना है। टी सी नहीं, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन, टी को सॉल्व करना है, मतलब सी को सेम कर दो। ठीक है, फिर निकाल लो, बस यही करना है, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ ए इज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि कैसे सॉल्व करें इसको ना, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज़ 24 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी। 25 किलोमीटर मोर है ए का देन बी। ठीक है, ये स्पीड की बात हो रही है। ए टेक्स 4 आवर लेस टाइम टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर देन व्हाट द ट्रेन बी टेक्स टू ट्रैवल 250 किलोमीटर। मैंने ए ने 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है और बी ने 250 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है। इसको कैसे लिखना है, हम लोग जानते हैं कि मुझसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ ए पूछा है, डिफरेंस टाइम का, यहाँ पे हम टाइम 4 लिख दिया। हम ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसे लिख रहा है। डिस्टेंस ए ने कितना कवर किया है, 300, डिस्टेंस बी ने कितना कवर किया है, 250। देखो मुझे ए का स्पीड निकालना है, तो अगर हम इसको एस मानेंगे, इसको हम एस +25 मानेंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इसको स्पीड ऑफ ए एस मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बी एस माइनस 25 मान लेते हैं। एक ही तो बात हुआ ना, ये अभी भी 25 आगे है, इसका स्पीड ज़्यादा है कंपेयर टू बी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड माइनस डिस्टेंस बाई स्पीड 4 आवर का डिफरेंस। इसको मैंने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जिसका स्पीड ज़्यादा है, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो इंसान को एक सेकेंड, जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम तो कम लगेगा। मैंने यही गलती किया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि देखो ए ने 300 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय की है, उसका स्पीड एस है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लग रहा है, जिसका स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये पहले होगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 250 बाई एस माइनस 25 डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब ये एक तरीके से टाइम आ गया, और इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि जिसका स्पीड कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये बड़ा वाला टाइम, मतलब हाँ बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस 4 आवर दी हुई है। यहाँ पे इसने इतना स्पीड, इसका देखो इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगा है, इसलिए ये माइनस के इस तरफ है। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा इसका मतलब उसको टाइम कम लग रहा है, और जिसको टाइम कम लग रहा है वो माइनस के इस तरफ बैठेगा। ये इक्वेशन बनाना पड़ता है ऐसे वाले क्वेश्चन के, 2-3 बार सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि इसमें यही बैठाना पड़ेगा, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ से अब हम एस निकालने जाएंगे, बहुत लंबा बन जाएगा, क्यों ना हम यहाँ पे, मेरे को तो एस की ही वैल्यू दी हुई है ना, एस ही तो निकालना है, तो यहाँ से पुट करके हम देख लेते हैं कौन सा मेरा बन रहा है, मेरा फोर का वैल्यू आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ईजी, जैसे 60 लिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा 60 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 60 माइनस 25 विच इज़ कितना आ रहा है, 35 आ रहा है क्या, 5 में से 2 गया 35 से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं 60 नहीं लेंगे, 50 लेते हैं, इसको 50 लिए, 50 में से यहाँ 25, हाँ ये थोड़ा सही आ रहा है, यहाँ 10 में से जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 006, हाँ आ गया। इसको अगर मैंने 50 पुट किया, इसको 50 माइनस 25, यहाँ पे कितना आएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे कितना आया 50 से ये काटे तो मैंने यहाँ 6 बचा, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 आ गया, मतलब ये बैठ रहा है, इसका मतलब मेरा 50 ही आंसर है। इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे ही क्वेश्चन सब जगह दिया रहेगा, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है। लास्ट वाला बचा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है एसएससी में। अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम अ स्टेशन and after traveling 90 kilometer it meets with an accident. ओके तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से चला 90 किलोमीटर जाने के बाद वो यहाँ से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसका स्पीड रिड्यूस हो गया, 1/3 रिड्यूस हुआ है, मतलब पहले उसका जो स्पीड था वो 3 था, अभी कितना हो गया रिड्यूस्ड बाई 1/3, मतलब अभी स्पीड उसका 2 है, समझे, रिड्यूस हुआ है, तो ये मेरा स्पीड हुआ 3:2, ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, वो पहुंच रहा है 2 घंटा 20 मिनट में, लेट पहुंच रहा है, ठीक है, लेट पहुंच रहा है। उसके बाद इफ़ द एक्सीडेंट ऑकर 18 किलोमीटर बिफोर देन इट रीचेज डेस्टिनेशन 2 आवर, अगर वो 90 नहीं और थोड़ा सा आगे, 90 डिस्टेंस तो कवर किया, अगर 18 किलोमीटर और आगे जाके उसका एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, तो फिर उसको कितना टाइम लगता, 2 घंटा 32 मिनट लगता। तो यहाँ जो स्पीड है 3, तो यूजुअल स्पीड उसका था, यहाँ पे भी यूजुअल स्पीड से ही चल रहा है, यहाँ पे उसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही डिफरेंस तुम देख लो, यहाँ पे भी तो 18 समझ लो, ठीक है। तो बस बाकी सारा तो सेम ही है, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ स्पीड 3 है, यहाँ स्पीड 2 है, यहाँ पे भी 2 ही है, बस ये चीज़ में डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ में, इसी को लेके मेरे को सॉल्व करना है, आ जाएगा। क्या वही फॉर्मूला बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड 1 × स्पीड, देखो टाइम डिफरेंस हुआ कि नहीं, चेंज हुआ कि नहीं, तो टाइम डिफरेंस वाला फॉर्मूला ले रहे हैं हम यहाँ पे, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। यहाँ पे मेरे को 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड, मैंने 3 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिया ना, क्योंकि ऑप्शन में मान लो
कि इनिशियल स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 40, दूसरा दिया हुआ है 60, तो ऑब्वियसली 3 का वैल्यू 3 का ये मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 40 तो होगा नहीं स्पीड, ऑब्वियसली 3 का मल्टीपल 60 बैठा, तो 60 मेरा आंसर होता। तो इस तरीके से भी हम लोग जल्दी ऑप्शन देके टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड मान लेते हैं 3x है 2x है, सो 3x इंटू 2x, डिफरेंस कितना है x, डिफरेंस इन स्पीड x आया। टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है 32 मिनट 20 मिनट विच इज़ 12 मिनट। आवर में बदल लो क्योंकि बाकी सब किलोमीटर में दिया हुआ है, ये मिनट को देखो, 2 आवर एक ही बात है, ये डिफरेंस आ रहा है, मिनट में डिफरेंस आ रहा है। तो 12 मिनट को मैंने आवर में बदला, ठीक है। बस इसको अच्छा डिस्टेंस कितना, देखो सब कुछ सेम है, यहाँ 18 किलोमीटर की बात कर रही हूँ मैं, 18 में ही जो डिफरेंस हुआ, देखो स्पीड अलग अलग है, बाकी सब सेम है, 18 का ही हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 18 को लेके चल रहे हैं कि 18 जो डिस्टेंस है उसी में मेरा स्पीड 3 है 2 है, इसी में जो टाइम डिफरेंस 20 एंड 30 हुआ है, ठीक है। बस इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ये टाइम में ये अलग हुआ है। यहाँ से ये एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहाँ से आ गया 6, 6 5 30, 5 3 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15। तो मुझसे क्या पूछा, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड क्या था 3x था, तो कितना आया 45 आंसर है। इनिशियल स्पीड 45 कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस पुट कर दो, इसी पे पुट कर देते हैं, आ जाएगा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, पहला स्पीड क्या हो जा रहा है 45, दूसरा स्पीड क्या हो जा रहा है 2x की वैल्यू क्या होता कितनी होगी 30 होगी, इन लोगों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इंटू यहाँ पे पहले वाले पे हम बैठा रहे हैं, ठीक है, मेरे को टोटल डिस्टेंस जानना है ना, पहले वाले पे बैठा रहे हैं। 2 आवर 20 कितना होता है, 2 आवर 20 मीन्स 1/3 मीन्स 3 दूनी 6, 7, 7/3 ये आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस आएगा, ये काटा मैंने और ये आया 3, 7 3 21 आया। ये जो 210 आया ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 90 जोड़ देंगे विच इज़ 300 किलोमीटर। ये मेरा आंसर आ गया, एक 45 एक 300, ये मेरा आंसर है। ओ ओ ओ सॉरी, या तो इसको सॉल्व ऐसे ही करना है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि एक लड़का यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो अपने पिताजी से यहाँ पे मिल रहा है 90 किलोमीटर बाद, ठीक है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा स्लो चलाओ, कार चला रहा है मान लो, स्लो चलाओ, तो वो फिर स्लो चलाता है, जिसकी वजह से वो 2 घंटा 20 मिनट लेट पहुँच रहा है जहाँ वो जा रहा था। फिर वो कहता है काश मेरे पापा 18 मिनट बाद मिले होते मुझसे, ठीक है, तो फिर मेरे को इतना टाइम लगता। तो डिस्टेंस कितना है, इनिशियल स्पीड उसका कितना था, इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन। कैसे निकालना है, ये वाले फॉर्मूला में जस्ट पुट कर दो। यहाँ से पुट करने से टाइम डिफरेंस इन स्पीड पुट करने से मेरे को पता चल जाएगा कि उसका इनिशियल स्पीड कितना था। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले वाले पे पुट कर दिया। जो डिस्टेंस आता है ये वाले फॉर्मूला पे बैठाने पर, ये मेरा टोटल टाइम काम किया है, ये टाइम डिफरेंस नहीं है टोटल। एक सेकेंड, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 45 एंड 30 है, उसको ये क्या है, ये टोटल टाइम नहीं दिया हुआ ना, 2 आवर 20 मिनट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लेट लिखा हुआ है, लेट मतलब टाइम डिफरेंस ही है, तो 7/30 हो गया। इसमें इसको मैंने आवर में लिखा है। यहाँ से डिस्टेंस आया है ये यहाँ तक का है, सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है। 90 इसमें प्लस करना पड़ेगा, फिर 300, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के साथ टाइम एंड डिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट कवर होता है। इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी टाइम डिस्टेंस का ही हम बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट लेंगे जो एसएससी में आया है और टायर 1 टायर 2 में, सिर्फ उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है टाइम डिस्टेंस में कोई भी इशू नहीं रहेगा, सब कुछ ईजी लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पर बनाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।